यूं तो पाक फिजाइया के शाहीन जानबाजी और महारत में अपनी मिसाल आप हैं, जिसका अमली मुजाहरा माजी में कई बार दिखाया जा चुका है। खासकर पिछले साल 27 फरवरी के दिन जब पूरी दुनिया ने भारत को जलीलो रुस्वा होते देखा था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी शाहीन की दास्तान सुनाएंगे जिसका नाम सुनकर आज भी दुश्मन डर की वजह से कांपना शुरू कर देता है। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफा टीवी। 8 पास चार्ली किसी 8वीं पास पायलट की दास्तान नहीं है, बल्कि ये पाक फिजाइया की इस पायलट की सच्ची दास्तान है जिसने दुश्मनों पर ऐसा कहर ढाया कि दुश्मन खुद इसे 8 पास चार्ली के नाम से पुकारने लगे, जिसका इतराफ भारतीय पायलट का वो इंटरव्यू है जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। ये सितंबर 1965 का जमाना था जब इंडिया ने 5 गुना बड़ी फौजी ताकत के गुरूर में पाक सरजमीन पर रात के अंधेरे में दावा बोल दिया था और लाहौर जिन खाने में शराबो सरूर की महफिलें सजाने का ख्वाब देखने लगे। लेकिन शायद इंडिया को मालूम नहीं था कि इसका वास्ता किस कौम से परा है। इस आशियाने को आग लगाने आए शोलों को वतन के जानबाजों ने अपने लहू से बुझाया और ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की जिन्हें सुनकर आपका ईमान मजबूत हो जाए। इन्हीं जानबाजों में पाक फिजाइया का एक शाहीन जिसके जुम्मा दुश्मन पर फिजा से बमबारी करना था, इसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसने दुश्मन पर लरसा तारी कर दिया। पाकिस्तानी शाहीन B-57 बमबार त्यारे में बैठकर रात के अंधेरे में दुश्मनों के ठिकानों पर बमबारी करते और ये अमल सारी रात जारी रहता। लेकिन ये त्यारे इतने भारी भरकम होते थे कि दुश्मन की तोपों से बचना बहुत मुश्किल होता। लिहाजा ये फिजा में थोड़ी बुलंदी से बमबारी करते जिनमें से ज्यादातर अपने हदफ को निशाना नहीं बना पाते और यूं खातरख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होती, चूँकि B-57 में सिर्फ 8 बम ही लाए जा सकते थे। लिहाजा पाक फिजाइया के एक शाहीन ने एक नहायत मुनफरद लेकिन कामयाब हिकमत अमली अपनाई। 8 पास चार्ली सूरज ग्रुप होते ही त्यारे पर बैठकर निकलता और दुश्मन के ठिकानों पर इस अंदाज से बम बरसाता कि दुश्मन की हर हिकमत अमली नाकाम हो जाती। 8 पास चार्ली हदफ पर पहुंचकर अपने जहाज का इंजन बंद कर लेता और एक बम गिराता जो ठीक निशाने पर लगता, जिससे दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचता। चार्ली इसी तरह मजीद 7 बार यही अमल दोहराता और बम गिराने के फौरन बाद जहाज का इंजन पूरी ताकत से शुरू करते हुए आगे निकल जाता। यूं दुश्मन की तोपों की रेंज में आने से पहले ही ये जहाज अपना काम कर चुका होता। इस नहायत खतरनाक लेकिन कामयाब हिकमत अमली ने दुश्मन को बेबस कर दिया और रात का अंधेरा फैलते ही इनमें डर फैल जाता कि अब आएगा 8 पास चार्ली और इन पर कहर ढाएगा। इस जानबाज को 8 पास चार्ली का नाम भी दुश्मन ने ही दिया क्योंकि वो 8 बार आता और 8 बार बम बरसाता जो ठीक निशाने पर लगते। इस पूरे मार्के में पाक फिजाइया का ये शाहीन मुख्तलिफ ठिकानों पर कामयाबी से हमले करता रहा और पहली बार बम गिराकर भारतीय फौज को खुला चैलेंज करता था कि अभी 7 बम बाकी है, तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। 8 पास चार्ली रात के अंधेरे में इसलिए निकलता था ताकि इसका त्यारा किसी को नजर ना आए और त्यारे का इंजन इसलिए बंद कर लेता था ताकि इसकी आवाज का सही तायुन दुश्मन ना कर सके। यूं इस पूरे मार्के में त्यारा शिकन गन की एक भी गोली B-57 को छू भी ना सकी। इस जानबाज की बहादुरी और जहानत का इतराफ भारत के साबिक पायलट पैडी अरल ने इन अल्फाज में किया। मैं इस पाकिस्तानी बमबार पायलट की बहुत इज्जत करता हूँ जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही रात होती 8 पास चार्ली ठीक 30 मिनट बाद अपना कहर डाने हमारे सिरों पर पहुंच जाता। वो एक कमाल का पायलट था जो गोता लगाने से पहले त्यारे का इंजन बंद कर लेता और बम गिराने के बाद इसके फटने से पहले ही इंजन को पूरी ताकत से शुरू करके हमारी पहुंच से दूर निकल चुका होता। भारत जैसे मुकार दुश्मन से 8 पास चार्ली का खिताब पाने वाले ये जानबाज स्क्वाड्रन लीडर नजीब अहमद खान थे जिन्होंने अपनी जानबाजी और जहानत से इस मार्के में अजीम कारनामा अंजाम दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।